हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो मणिपाल पीओ प्रोग्राम के थ्रू जो कोर्स करते हो, जो डिग्री आपको मिलती है, मतलब जो ट्रेनिंग होती है आपकी 1 साल की, और उसमें जो आपको डिग्री मिलती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनेंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसमें इसकी जो आपको डिग्री मिलती है कि क्या वैल्यू होती है, और अगर इसे आप एमबीए से कंपेयर करते हो एमबीए की डिग्री से, तो इस दोनों में कौन सा बेहतर है। और बहुत लोग इस चीज को लेकर के मतलब कंफ्यूज थे या डाउट थे कि, और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी था कि क्या ये कोर्स करने के बाद, ये डिग्री मिलने के बाद हम एमबीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा इस दोनों डिग्री के कंपैरिजन को लेकर के, कौन सी डिग्री अच्छी है और आपको क्या करना चाहिए। उसके साथ ही मणिपाल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा, वहां जिस तरीके से पढ़ाई होती है या जो सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब मेरी न्यू वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम के बाद, मतलब ये जो कोर्स ऐसे करने के बाद एमबीए कर सकते हैं, तो आप एमबीए क्यों करोगे? क्योंकि वहां पर जो बच्चे आपको मिलेंगे जब आप इस कोर्स में जाते हो, वहां पर वैसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमबीए किया हुआ होता है और एमबीए करके जॉब भी किया हुआ होता है। वैसे भी बच्चे वहां पर आते हैं। वहां पे आपको बहुत टाइप के बच्चे मिलेंगे जो अलग अलग सेक्टर्स में जॉब होल्डर थे, ठीक है, एक्सपीरियंस थे वो, बट फिर भी वहां पे वो कोर्स करने के लिए वो आते हैं, वो 1 साल की ट्रेनिंग करते हैं, फिर बैंक में वो जॉब लेते हैं। तो फिर इसका कोई तुक नहीं बनता कि जब आपको ऑलरेडी एमबीए का इक्विवेलेंट आपको डिग्री मिल रही है तो फिर एमबीए करने का कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात, अगर मैं कंपेयर करूं इसकी एमबीए से, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बैंकिंग एंड फिनेंस, ये जो डिग्री है जो मणिपाल में मिलती है आपको, ये एमबीए से मैं कह सकता हूं कि बेटर है। इसलिए बेटर है कि जब आप एमबीए के किसी भी आप कॉलेज में जाते हो, मैं एवरेजेस कॉलेज की बात कर रहा हूँ, टॉप क्लास के कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एंट्रेंस निकालना पड़ता है, एंट्रेंस पास करना पड़ता है। तो अगर आपका किसी एंट्रेंस के थ्रू एमबीए कॉलेज में नहीं हो रहा है और आप अगर ऐसे जा रहे हो किसी ऐसे कॉलेज में करने के लिए, डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, तो देखो, एक तो वहां पे आपको मिनिमम 4 लाख तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 4 लाख रुपए आपको मिनिमम वहां पे फीस लगता है एमबीए का, प्लस एमबीए 2 साल का आपका होता है। उसके बाद आपको स्टाइपेंड वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद जब आप एजुकेशन लोन लेते हो वो एमबीए करने के लिए, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हायर होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और जो आपकी जो जॉब होती है वो आपकी सिक्योर, वहां पे सिक्योर कहने का मतलब है कि जॉब की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वहां पर प्लेसमेंट ना हो, ठीक है, कंपनियां ना आती हो, या अगर आती भी हो तो एवरेज कंपनियां आती हो, ऐसी टॉप क्लास की कंपनी नहीं आती हो। बट अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं तो देखो, आपको 4 लाख से कम फीस लगती है, 3,90,000 के अप्रॉक्स लगती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है इसका। उसके बाद से आपको क्या होता है, इसमें 1 साल का होता है ये कोर्स, 2 साल की बजाय 1 साल का होता है। दूसरी बात, आप जब अपना 1 साल का ट्रेनिंग करते हो ना, तो 1 साल में आप 1 लाख से ज्यादा पैसे तो ऐसे ही अर्न कर लेते हो। 5,000 रुपीज आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है पहले 6 मंथ के लिए। क्लासरूम जो होता है तो 30,000 तो ऐसे ही हो गया। उसके बाद 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है, 10,000 उसमें मिलता है, तो 30,000 ऐसे ही हो गया आपका, 60,000। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स में सैलरी के बराबर आपको 3 मंथ जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वहां पे आपको सैलरी जो आपकी होती है वो मिलती है। तो आपको 1 लाख से प्लस तो आपका फर्स्ट ईयर में ही निकल जाता है। उसके बाद आपकी फर्स्ट ईयर के बाद आपका एकदम सिक्योर, मतलब जिसको कहते हैं ना कि गारंटी वाली जॉब, वो आपकी रखी हुई होती है। मतलब कि आपका प्रोग्राम इधर कंप्लीट हुआ, आपने प्रोग्राम कंप्लीट किया और एग्जाम देना होता है। और एग्जाम में ऐसा नहीं है कि हाँ फेल कर जाते हैं, इसलिए फेल नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे स्टडी कराया जाता है, ठीक है, आपको पुश किया जाता है पढ़ने के लिए। बट अगर आप किसी एमबीए कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपको जो कॉलेज वाले हैं वो आपको पुश नहीं करते हैं, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको ना चाह करके भी पढ़ना होता है। तो इसलिए करके यहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हो जाते हैं, इसलिए कि उस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, जो बैंकिंग ज्वाइन करेंगे, ताकि वो उसके लायक बन सके। उसके बाद आपको एमबीए में उतना प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, थ्योरेटिकल की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है वहां पे, मतलब थ्योरी बहुत बताया जाता है। बट यहाँ पे आपका 6 मंथ क्लासरूम होता है। तो क्लासरूम प्रोग्राम के दौरान भी जो क्या होता है कि आपको प्रैक्टिकल बहुत
बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत कुछ बताया जाता है और थ्योरी बहुत कम बताया जाता है। उसके बाद आपकी 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है, तो आपको जॉब की ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद ऑन द जॉब आपको जो है वो ट्रेनिंग होती है, मतलब कि 6 मंथ जो है वो आपकी 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और 6 मंथ जो है आपकी क्लासरूम प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। उसके साथ ही क्या है, आप जब एमबीए करते हो तो आपकी अश्योर्ड जॉब नहीं होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी अश्योर्ड जॉब होती है, साथ में आपकी एक अच्छी पैकेज होती है जो कि आपको एक मतलब एवरेज, आप कहीं भी एमबीए करने जाते हो तो आपको वैसी सैलरी ऑफर नहीं होती है। आप चाहे तो बहुत लोगों से पूछ सकते हो जिन्होंने ऐसे ही मतलब किसी कॉलेज से एमबीए किया, मतलब मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। विदाउट एंट्रेंस अगर आप कहीं गए हो एमबीए करने के लिए, ठीक है, चाहे वो 5 लाख 6 लाख देकर के आपने एमबीए किया है, बड़ा ही कॉलेज क्यों ना हो, तो उस तरह से जिस तरीके से एक एमबीए होल्डर की सैलरी होनी चाहिए वैसी सैलरी उनको नहीं मिलती है। तो इस बेस पर भी आप इस प्रोग्राम को चूज कर सकते हो। और जहां तक बात रहती है कि आप मतलब इस प्रोग्राम को करने के बाद एमबीए करने की, तो आई थिंक वो वेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे वो सारा कुछ पता है, आपको सारा कुछ मालूम है। आप चाहे तो इस प्रोग्राम को करने के बाद बैंकिंग सेक्टर से स्विच कर सकते हो किसी और सेक्टर में, मतलब कि फाइनेंस सेक्टर में ही, फाइनेंस में ही बहुत सारे सेक्टर्स है, उस साइड आप मूव कर सकते हो। हाँ, कुछ स्पेशल कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको एमबीए करना है तो आप आईआईएम के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। उसके लिए आपको कैट का एग्जाम क्रैक करना होगा जो कि काफी टफ होता है, तो फिर वो एग्जाम आपसे क्रैक नहीं हो पाएगा। तो इंडिया के जो टॉप 5 या टॉप 10 बिजनेस स्कूल जो है वहां से आप अगर करोगे एमबीए, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही विदाउट एंट्रेंस के किसी कॉलेज से एमबीए कर रहे हो तो उससे बेटर है कि अगर आपको इस साइड ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसके थ्रू आप ये कोर्स कर लो, ये ट्रेनिंग कर लो, साथ में 1-2 साल आप जॉब कर लेना, उसके बाद आप स्विच कर जाना किसी दूसरे बैंक में या फिर किसी दूसरे सेक्टर में आप अगर चाहो तो मूव कर सकते हो। दूसरे सेक्टर कहने का मतलब है कि फिनांस के सेक्टर में ही, फिनांस के बाहर वाले सेक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिनांस में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो उसके बाद अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं रहना चाहते हो तो आप एचएसबीसी के साइड रुक कर सकते हो, मतलब एमएनसीज के साइड, जेपी मॉर्गन है, बार्कलेज है, बहुत सारी ऐसी एमएनसीज कंपनी है जहाँ पे बच्चे मतलब कि इस साइड से करने के बाद, यहाँ पे जॉब करने के बाद, ये डिग्री लेने के बाद उस साइड पे मूव कर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप इस सेक्टर में भी मूव कर सकते हो। तो ये था डिफरेंस पीजीडीबीएफ और एमबीए की डिग्री जो होती है उसके बीच का डिफरेंस। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, मैं उसमें कुछ डिटेल्स भी लिखता हूँ और साथ में कुछ वीडियोस के लिंक हो गए, और आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, और साथ ही मेरे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पे आप अपडेट रहा करो, वहां पे मैं अपडेट करता हूँ लाइव आने के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये था पीजीडीबीएफ वर्सेस एमबीए जो कि बहुत लोगों का डाउट था। आई होप कि अब आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा पीजीडीबीएफ और एमबीए को लेकर के। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।